बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर जिस तरह से सारा विपक्ष एक होता दिखाई दे रहा है, उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि बिहार चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट एसआईआर मामले पर जारी घमासान को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। इसी के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और लंबी बहस देखने को मिली। वहीं कैसे गुजरे बिहार में पिछले 24 घंटे, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग सही है, आधार को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता और दस्तावेजों की जांच बेहद जरूरी है। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी से कई जीवित लोगों को मृत दिखाया गया और 65 लाख नाम हटाए गए, जिससे खासकर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के ज्यादातर लोगों के पास मांगे गए दस्तावेज मौजूद ही नहीं है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि ये सिर्फ ड्राफ्ट रोल है, जिसमें छोटे मोटे सुधार होंगे और जिनके नाम गलती से कटे हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। साथ ही कहा कि बड़े पैमाने पर गलत जानकारी देकर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो पहले ये देखेगा कि याचिकाकर्ताओं के आरोप सिर्फ आशंका है या उनके पीछे ठोस सबूत हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि एसआईआर में मृत लोगों के नाम हटाना स्वाभाविक है, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी होनी चाहिए। अब अगली सुनवाई में ये तय होगा कि एसआईआर प्रक्रिया में बदलाव होगा या नहीं। इसी बीच आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन का मुद्दा राज्य की राजनीति का सबसे गर्म विषय बन गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। खासकर एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग देकर इस मुद्दे पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि कई जगहों पर एक ही घर में 300 से ज्यादा लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं और कई लोगों के नाम बिना वजह हटा दिए गए। भाकपा माले भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है और आरोप लगा रही है कि लाखों नाम हटाए गए हैं, जिनमें कई जीवित लोगों को मृत दिखा दिया गया है। यहां तक कि चंपारण में 5000 से ज्यादा बाहरी लोगों के नाम सूची में शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि साफ तौर पर लोगों को वोट से वंचित करने की साजिश है। वहीं सत्ता पक्ष इस आरोप को पूरी तरह खारिज करता है। एक तरफ विपक्ष इसे मताधिकार छीनने की चाल बता रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे पारदर्शिता की पहल के रूप में पेश कर रहा है। आने वाले महीनों में ये मुद्दा बिहार की चुनावी राजनीति में और भी बड़ा रूप ले सकता है। वहीं चुनाव से पहले बिहार के 6 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया। बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z+ तो तेजस्वी यादव को Z कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसके अलावा बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव, प्रदीप कुमार, ज्ञानेंद्र को Y+, जबकि नीरज कुमार को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों और जनसभाओं में भीड़ के मद्देनजर नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। बिहार सरकार के गृह विभाग ने सुरक्षा को लेकर पुलिस निदेशक को आदेश जारी कर दिया है।